नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे अमेठी लोकसभा सीट को लेकर। जी हाँ, स्मृति ईरानी की सीट अब फंसी हुई कैटेगरी में नहीं है मित्रों। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार काफ़ी हद तक तय मानी जा रही है। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि कैसे आखिर अमेठी में किशोरी लाल शर्मा, जो कि पहले बेहद कमज़ोर प्रत्याशी कांग्रेस के माने जा रहे थे, लेकिन नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव होने तक के बीच में आखिर ऐसी क्या घटनाएं घट गई कि किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा अमेठी में काफ़ी मजबूत हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी अत्यंत करीबी मंत्रियों में से एक स्मृति ईरानी, जिसे पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी बहन कहा था उन्हें, और कहा था कि यहाँ पे आप एक तरह से सोचें मेरी बहन है और आप मुझे ही वोट दे रहे हैं। वो स्मृति ईरानी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं वहाँ पे। इसका क्या कारण है, अगले कुछ मिनटों में इसे विस्तार से समझेंगे मित्रों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत तेज़ी से बदलते हुए चल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अमेठी की कहानी। आप लोगों को याद होगा कि अमेठी में जनता और विशेषकर कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले तमाम लोग, उन लोगों की दिली ख्वाहिश थी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक गांधी परिवार से अमेठी में प्रत्याशी बने, और इसको लेके बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। आखिरी समय में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया, जब नामांकन पत्र भरने के बिल्कुल आखिरी स्थिति चल रही थी, कि राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ना स्वीकार किया। तो रायबरेली में तो खुशियों की लहर थी, और रायबरेली को लेके देखिए जो लोग किंतु परंतु को, वहाँ पे कोई स्थिति नहीं है, राहुल गांधी जीत रहे हैं। और रायबरेली की स्थितियाँ ये है कि जिस दिन से वहाँ पे टिकट घोषित हुए रायबरेली को लेकर, तब से वहाँ की जनता में काफ़ी खुशी थी। लेकिन अमेठी की स्थिति उनसे उल्टी थी मित्रों। अमेठी में एक नाराज़गी की स्थिति थी। जब वहाँ पे घोषणा हुआ कि किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस खेमे में एक 2-3 दिन तक एक खुशियों का माहौल नहीं था, दुख का माहौल था। लोग लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन करके डिमांड कर रहे थे कि स्मृति ईरानी से जनता खुश नहीं है, यहाँ पे गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े। हालांकि जब किशोरी लाल शर्मा के नामांकन पत्र को भराने के लिए जो रोड शो निकला था, तब प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो 6 मई से लेके 18 मई तक अमेठी और रायबरेली में पूरा बनी हुई रहेंगी और पूरी ताकत झोंक देंगी। और हुआ भी मित्रों यही चीज़ कि प्रियंका गांधी ने जो वहाँ पे छोटी छोटी सभाएं की, वहाँ पे वो लगातार दिन में 15 से 20 सभाएं करती हुई रहीं, और धीरे धीरे अमेठी का चुनाव जो किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा कांग्रेस के कमजोरी के रूप में देखे जा रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें कांग्रेस के कमजोरी के रूप में कभी नहीं देखा था। मैंने उस समय भी, जब वो तमाम घटनाक्रम चल रहे थे और केएल शर्मा का मैंने जब उम्मीदवार की घोषणा की थी, तब भी मैंने मित्रों एक वीडियो बनाया था। आप लोग हमारे YouTube पे जाके पहले भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस समय बोला था कि अभी जनता में ज़रूर जो है कि जो कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उनमें एक आक्रोश है, उनके मन में एक दुख की स्थिति है कि आखिर यहाँ से इस बार राहुल या प्रियंका गांधी में से कोई खड़े क्यों नहीं हुए। ये तमाम स्थितियाँ थीं, लेकिन मैं जान रहा था कि आखिर किशोरी लाल शर्मा की ताकत क्या है। मित्रों, किशोरी लाल शर्मा अमेठी में 1983 में पहुँचे थे, और अगर वहाँ पे ज़मीन पे जो कैंपेन चल रहा है किशोरी लाल शर्मा जी का, किशोरी लाल शर्मा वहाँ के लोगों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, अगर उसे समझना हो तो उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वो भीड़ में किसी को देख के कह देते हैं, हाँ मोहन जी सुनिए इधर, किसी का भी नाम लेके वो लोगों को भारी संख्या में, प्रत्येक परिवार के कई सारे लोगों के वो नाम से जान रहे हैं, क्योंकि एक तरह से अमेठी रायबरेली का मोर्चा उन्होंने काफ़ी लंबे समय से संभाला हुआ था। तो ये तो एक स्थिति है उनकी कि किशोरी लाल शर्मा की व्यक्तिगत तौर पे। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, क्या स्मृति ईरानी ने ताकत कम झोंकी? देखिए, वहाँ के अगर हम लोग देखें, स्मृति ईरानी की तरफ से भी वहाँ पे ताकत पूरी लगाई गई। हालांकि जैसे ही किशोरी लाल शर्मा का वहाँ से नाम की घोषणा हुई, तो जो अमेठी की स्थिति थी कि अमेठी एक हाई प्रोफाइल स्तर का सीट नहीं रह गया था। स्थिति ये थी मित्रों कि अगर किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी जीत भी जाती हैं तो कोई बहुत बड़े न्यूज़ की स्थिति नहीं थी। शुरुआत की व्याख्याएं, राजनीतिक व्याख्याएं अमेठी लोकसभा सीट को लेकर इसी तरह से हो रही थी, और दूसरे लोग ये चीज़ चर्चा कर रहे थे कि लेकिन अगर किसी तरह से किशोरी लाल शर्मा जीत जाते हैं
तो स्मृति ईरानी की क्या स्थिति होगी। स्मृति ईरानी पिछले बार 55,000 वोटों से जीती थी। अगर लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से देखें तो यह मार्जिन काफ़ी कम है। किशोरी लाल शर्मा के वहाँ पे खड़े हो जाने के बाद अब क्या क्या स्थितियाँ बदली हैं उसे समझने की ज़रूरत है। फिर मैं विस्तार से ये भी समझाऊंगा कि वहाँ पे अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन अगर दूसरे तरफ हम लोग कहें तो यहाँ पे पूरी ताकत प्रियंका गांधी ने भी झोंकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए अशोक गहलोत जो है कि गली गली वहाँ पे जो है कि घूम रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी अपनी ताकत को किस तरह से लगाया है वो देखा जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों से परे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की गठबंधन की जड़ें। देखिए, रायबरेली में जब राहुल गांधी का नामांकन पत्र दाखिल हो रहा था तब भी हम लोगों को दिख रहा था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो है कि उनके कार्यकर्ता काफ़ी जोश खरोश में थे। और यही चीज़ हम लोगों ने अमेठी में भी नज़र आ रही है कि अमेठी में भी समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी मजबूती से इस चुनाव में जो है कांग्रेस को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ये गठबंधन एक ज़मीन पर उतरा हुआ गठबंधन है। और अखिलेश यादव ने अमेठी में जिस तरह से सीधे सीधे कहा अपने वर्कर्स को कि आप लोग बिल्कुल पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए आप लोग कांग्रेस को यहाँ पे जिताने के लिए, स्मृति ईरानी को हराने के लिए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में इतना बड़ा कद, आखिर उनकी स्थिति यहाँ पे मेरे विश्लेषण के अनुसार कैसे जो है कि वो डाउन स्थिति है। नंबर 1, स्मृति ईरानी ने कुछ बड़े वादे किए थे यहाँ पे और उन वादों को पिछले 5 वर्षों में वो पूरा करने में सक्षम नहीं रही। उनका सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल वादा था 500 रुपया का गैस सिलेंडर। वो गैस सिलेंडर 500 रुपया का वो नहीं करा पाई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 13 रुपया किलो चीनी का वादा किया था। एक बहुत बड़ा वादा था ये, लेकिन वो वादा भी वो पूरा करने में असफल रही। उनका जो स्वभाव है स्मृति ईरानी जी का, उनसे खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी जो है वो नाराज स्थिति में है। तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। अमेठी के किंग कहे जाते हैं संजय सिंह, अमेठी के किंग। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव संजय सिंह हार गए थे, लेकिन पूरे के पूरे 2024 के चुनावी कैंपेन में संजय सिंह और उनकी मंडली कहीं पे भी अमेठी में चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुई बीजेपी को जिताने के लिए। तो आप सोच के देखिए कि तमाम प्रयास हुए संजय सिंह को मनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं संजय सिंह और स्मृति ईरानी के बीच में एक दूरी की स्थिति दिखती है। ये तो एक बड़े नाम की घोषणा हुई कि आखिर संजय सिंह क्यों नहीं सक्रिय हुए, वो क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। लेकिन अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो स्मृति ईरानी के रवैये से नाराज हैं। एक घटनाक्रम जो स्मृति ईरानी जी को काफ़ी महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कि एक जिला स्तर के एक संवाददाता ने, एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ लिया था और स्मृति ईरानी जी ने कहा था, क्या नाम है तुम्हारा, किस अखबार में काम करते हो, मैं तुम्हारे मालिक को फ़ोन करूंगी, तुम्हारी नौकरी खत्म करा दूंगी। और अंततः वो जिस अखबार में काम करते थे उनके मालिक ने उस पत्रकार को नौकरी से निकाल भी दिया। तो ये सब मामले चूँकि वो अमेठी के ही थे, ये भी चीज़ें अमेठी के जनता को बहुत पसंद नहीं आई। अमेठी का विकास, राहुल गांधी ने जिस तरह से यहाँ तमाम भावुक भाषण दिए कि वो पहली बार अपने पिता के हाथों के अंगुलियों को पकड़कर अमेठी आए थे और उन्होंने अपने राजनीति के तमाम चीज़ें जो है अमेठी के लोगों से ही सीखी। और उन्होंने ये भी चीज़ बताया कि जब वो 12 वर्ष के थे उस समय अमेठी की क्या स्थिति थी और आज अमेठी में जो विकास कितनी तीव्र गति से हुई 2019 तक में, और 2019 से 2024 तक में स्मृति ईरानी जी ने उस विकास को कहाँ उठाया। बहुत सारे लोगों की अमेठी में यह भी शिकायत है कि राजेश मसाला या तमाम दूसरे लोग हैं उनसे स्मृति ईरानी काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई हैं और उस कारण से बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं। हालांकि जो लोगों का कहना है कि राजेश मसाला इस जो चलाते हैं वो इस बार भी जो है कि अमेठी के लोकल है और वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं स्मृति ईरानी को। तो ये सब घटनाएं एक तरफ घट रही हैं। तो स्मृति ईरानी के साथ, हालांकि स्मृति ईरानी ने अपना एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को घटाने के लिए उन्होंने वहाँ पे अमेठी में अपना एक घर भी बनवाया है और हाल ही में उसका गृह प्रवेश भी किया है उस घर का। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप जनता से मिलते नहीं हैं, जनता से कनेक्ट नहीं होते, जनता आप तक अपनी समस्याएं पहुंचा नहीं सकती, आपने चुनाव के मुहाने पे अपना एक घर बना लिया, इससे अमेठी का विकास हम लोग नहीं मान सकते हैं। अमेठी से कई रोचक खबरें जो लगातार अगर वहाँ से देखें, अगर पिछले समय में तो देखिए अमेठी में एक अस्पताल है, उस अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। चूँकि अस्पताल में ये घटनाएँ सामान्य होती हैं
वो अस्पताल गांधी नेहरू परिवार के नाम पे थी। तो अचानक से स्मृति ईरानी जी ने उस अस्पताल को ही बंद करा दिया था। अब अच्छा खासा अस्पताल था, उस अस्पताल को चालू कराने के लिए भी लोगों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो ये सब कुछ ऐसे बड़े मोर्चे हैं जिस कारण से स्मृति ईरानी जी के लिए वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। आप लोग ये कहेंगे कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो उसमें भी था जिसमें के.एल. शर्मा का नाम घोषित हुआ था, तब फिर क्यों ये व्याख्या की जा रही थी कि उस समय कांग्रेस का चुनाव थोड़ा कमज़ोर था, अब कांग्रेस बाद में कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई। मैंने पहले भी बताया मित्रों कि किशोरीलाल शर्मा के जब नाम की घोषणा हुई थी तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उसमें थोड़े सदमे में थे, क्योंकि उनकी अपेक्षा थी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से ही कोई एक खड़ा होंगे। तो वो अपेक्षा पूरी ना होने के कारण वो एक निराशा की स्थिति आई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन, एक छोटी छोटी सभाएं वहाँ पे करनी शुरू की, और प्रियंका गांधी की जो छोटी छोटी जो वो कार्यक्रम करती हैं उसकी एक अलग सी विशेषता ये होती है कि वो एक पक्षीय संबोधन नहीं होता है मित्रों। वहाँ पे आप बात रखते हैं, सामने वाले 10 शिकायत सुनाते हैं। प्रियंका गांधी काफ़ी मौका भी देती हैं कि जनता उन्हें डांट भी सके, अगर किसी कारण से गुस्सा है तो वो नाराज़गी भी सुना सके। फिर वो उसी समय पूरा शिकायत सुन के फिर उसका समाधान भी बताती हैं कि ये गड़बड़ी हुई है तो इस गड़बड़ी को इस प्रकार से मैं ठीक करवाने का प्रयास करूँगी। तो एक तरह से उसका समाधान क्या हो, वो तमाम तरीके की चीज़ों को देने का प्रयास प्रियंका गांधी करती हैं वहाँ पे। तो प्रियंका गांधी के एक तरह से अगर ये चीज़ कह लिया जाए, जो कि स्मृति ईरानी जी ने कहा भी कि ये हमारा चुनाव किशोरीलाल शर्मा से नहीं है, एक तरह से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने चुनाव कैंपेन बिल्कुल संभाला हुआ है, और वो चुनाव कैंपेन प्रियंका गांधी ने इतना मजबूती से संभाला है वहाँ पर, और कांग्रेस के तमाम पूरा संगठन जिस तरह से वहाँ से मजबूती से खड़ा है, किशोरीलाल शर्मा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। अब मामला ये नहीं पूछा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा जी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, मामला ये पूछा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा, स्मृति ईरानी जो 55,000 मात्र 55,000 वोटों से जीती थी, उससे बड़े मार्जिन से वो जीतने वाले हैं कि नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो 1 लाख वोट को क्रॉस करेंगे जीतने में, वो 1.5 लाख वोटों को क्रॉस करेंगे, या 2 लाख वोटों को क्रॉस करेंगे, या फिर स्मृति ईरानी की तरह मार्जिन से ही 50-55,000 वोटों से जीतेंगे। तो अमेठी में अभी का जो विमर्श है वो ये है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए मैं बता दूं इसमें कि किशोरीलाल शर्मा एक तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समुदाय जो है कि उनके परंपरागत वोटर होते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण वोटों में एक बड़ा डिवीज़न देखने के लिए मिल रहा है। यानी कुछ लोग तो वैसे हैं ब्राह्मण परिवार जो कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा किशोरीलाल शर्मा की तरफ जो है वो अमेठी में जाता हुआ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो क्षत्रियों की या राजपूतों की जो नाराज़गी की स्थिति थी, वो नाराज़गी का मामला अमेठी भी पहुंच चुका है। करनी सेना के प्रमुख अमेठी जा चुके थे, और अमेठी में अगर हम लोग ये कहें कि वो गांव-गांव जाके लोगों को शपथ दिला रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, नहीं देना है। इसकी शपथ अलग अलग गांव में जाके दिलाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से नजरअंदाज किया है क्षत्रियों या राजपूतों को। तो एक अचानक से चुनाव के समय में ये फैक्टर भी चला है। और दूसरी चीज़ की देखिए, अमेठी के लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम लोगों ने ऐसा लगा कि एक बार एक मौका दे के देखना चाहिए था स्मृति ईरानी जी को, और वो मौका देकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक पश्चाताप में। तो अभी एक लाइन जो लगातार कही जा रही है अमेठी को लेके कि अमेठी की जनता जो वोट करने जा रही है, एक बहुसंख्यक जनता, वो एक पश्चाताप के साथ वोट करने की वो वोट कर रही है, और उसमें जो हम लोग पूरा परिणाम देखने के लिए जा रहे हैं वह परिणाम स्मृति ईरानी को चिंतित करने वाला है। यानी अगर आपके 2 परंपरागत वोटर हैं, परंपरागत वोटर में यानी जैसा मैंने बोला ब्राह्मण समुदाय के वोट जो है वो सीधे सीधे बट रहे हैं, क्षत्रिय समाज लगातार जो है वो शपथ ले रहा है कि वोट जो है कि उन्हें नहीं दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो इसी स्थिति की अमेठी में यादवों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, और वो यादव वोटर वहाँ पे अधिकांशतः समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो, और समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन जो है कि वो अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को जिताने की जो अपील की, तो वो वोट सीधे सीधे कहीं न कहीं स्मृति ईरानी के विरोध में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर इन सब चीज़ों को तो छोड़ भी दें हम लोग, चूँकि आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि अमित शाह ने भी तो पूरी ताकत झोंकी। जी हाँ, अमित शाह ने वहाँ पे ज़मीन पे पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जो सूचनाएं अमेठी से आ रही हैं, जो सूचनाएं बीजेपी के भीतर से आ रही हैं, वो सूचनाएं भी स्मृति ईरानी को चौंकाने के लिए काफ़ी है। जैसा मैंने पहले ही अपने संदर्भ में कहा
कि बीजेपी ने अपने तमाम शक्ति प्रदर्शन जो है अमेठी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक भी चुनाव प्रचार अमेठी में संपन्न नहीं हुआ। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्मृति ईरानी हमारी बहन है और इन्हें वोट करके जरूर जिताना है। लेकिन इस बार भाई प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्मृति ईरानी के भाई होने का दावा करते हैं, वो इस बार चुनावी मैदान से दूर रहे हैं। और अगर सूत्रों के हवाले जो जानकारियां मिल रही हैं कि बीजेपी ने जो अपना आंतरिक मूल्यांकन किया है, उसमें इस सीट पर उन्होंने पाया है कि स्मृति ईरानी हार रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी रूप में उस हार में अपनी हिस्सेदारी नहीं रखना चाहते हैं। यानी वो ये नहीं चाहते हैं कि वो उनका चुनाव प्रचार अमेठी में जो है विफल हो गया, इस प्रकार का कोई भी मुहर ठप्पा प्रधानमंत्री के ऊपर लगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति ईरानी के चुनाव प्रचार से दूरी बना के रखी। जबकि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के मामले में वो सीधे सीधे दूरी की स्थिति दिखी। तो अगर मैं लास्ट में संक्षेप में तुलना करूं मित्रों, तो वो तुलना की स्थिति यह है कि सर्व समाज यानी जो अलग अलग हिस्से हैं, चूँकि देखिए दलितों का मामला, आरक्षण से संबंधित तमाम दूसरे मामले हैं, राहुल गांधी की कुछ बड़ी घोषणाएं, युवाओं के बीच में अमेठी में भी बेरोजगारी का मामला काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे कई बड़े जो है कि कल कारखाने वहाँ पे लगे थे जो कि बंद हो गए हैं वर्तमान में, जिसको राहुल गांधी ने सीधा आश्वासन दिया है, कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि उन कारखानों को वो चालू कराएंगे। तो वहाँ पे बेरोजगारी को लेकर युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनका ध्यान एक तरह से कांग्रेस की तरफ है। दूसरा मामला जिसके तरफ मैं ध्यानाकर्षण करा रहा था कि अलग अलग समाज के जो सर्व समाज के हिस्से हैं, जिसने अमेठी के गौरवपूर्ण दिन देखे हैं पहले से, उन लोगों ने एक तरह से अंततः निर्णय ले लिया है कि अब स्मृति ईरानी को एक बार हम लोगों ने जांच परख लिया, अब दोबारा जो है हम लोग एक मौका फिर से किशोरी लाल शर्मा जी को देके देखा जाए। चूँकि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी में जनता एक एक व्यक्ति से परिचित हैं वो, और 40 साल का अनुभव, आप एक क्षेत्र विशेष में आप एक सांसद के प्रतिनिधि के रूप में आप काम करते हैं लगातार, तो वो वहाँ से बिल्कुल ज़मीनी समस्याओं से वो परिचित हैं, तो उसका समाधान वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसने स्मृति ईरानी को इस चुनाव से काफ़ी दूर बना दिया है। और कांग्रेस की रणनीति के जो लोग तमाम लोग आलोचना कर रहे थे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने की, वह आलोचनाएं अब बंद होकर एक तरह से लोग मान रहे हैं कि यह कांग्रेस का एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक दाव रहा। किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी हारती हैं तो स्मृति ईरानी के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए इससे बड़ा झटका कुछ भी नहीं हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।